सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद एवं वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। जय श्री सिया राम। महात्रिफला, हाँ बाबूजी, 250, हाँ 250 ग्राम का ही है। हाँ 150 रुपया है। हाँ, और कुल मिला के नहीं बाबू, जैसे आपने जब लिया तो इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ? इससे काफ़ी फायदा है। फ़ायदा है काफ़ी ना। हाँ, और क्या कहते टट्टी साफ हो सब अच्छा न? है। और पेट साफ हो गया, शरीर हल्की रहा लाग पहले से न, फ़ायदा हुआ इससे। और हम तो उसमें थोड़ा सा वो काला नमक ले। हाँ हाँ, काला नमक चूँकि इसमें इसलिए नहीं मिलाए, जैसे आपको बताया था ना कि चूँकि बीपी वगैरह के जैसे जो लोग हैं तो हाँ अपने संतुलन के हिसाब से, मतलब चूँकि पिताजी हमारे देखिए खुद आयुर्वेद विशारद हैं और मतलब संस्कृत और सब चीज़ों के महामर्मज्ञ हैं, और कुल मिला के इसीलिए आपसे पूछता रहता हूँ कि और क्या सुधार किया जाए। तो उसमें मतलब अपने आप में है, संतुलन में है ना बाबूजी, ना क्वालिटी अच्छी है ना। ठीक है, और इसको जो है हाँ, लेने से अच्छा रिजल्ट अच्छे हैं ना। कुल मिला के ये है कि देखिए जैसे बच्चों में भी क्या है कि इसमें ब्राह्मी अश्वगंधा वगैरह है, तो बच्चों में भी बल बुद्धि का विकास करता है। और बुजुर्गों में भी क्या है, जैसे जो आंतों का मूवमेंट कम हो जाता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो लीवर को भी जो है डिटॉक्स कर देता है, लीवर को भी ताकत देगा, आंतों को भी ताकत देगा। और जो वायु व्याधि है, जब ये सब चीज़ें, जब पेट साफ रहेगा तो जो वात व्याधियाँ हैं, वात व्याधियाँ, हाँ हर व्याधि कंट्रोल में आ जाए, हाँ कंट्रोल में हो जाएगी। तो वात व्याधि कंट्रोल है, तो इस वजह से जैसे जो ज्वाइंट पेन वगैरह है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 80% जो दर्द की समस्या है शरीर में वो वायु विकार की वजह से होती है, क्योंकि एक 50-60 साल के बाद वायु अपने आप कुपित हो जाती है शरीर में। तो इसीलिए फिर हमने उसमें अश्वगंधा वगैरह का जो उपयोग किया, सहजन की पत्ती, बेलपत्री वगैरह, तो जैसे डायबिटीज़ के केस में भी, और थकावट, कमजोरी, हड्डियों की समस्या की वजह से ना सहजन की पत्ती वत्ती है, तो ये सब चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा जो है गुणकारी हुई, और ख़ास करके कॉन्स्टिपेशन तो बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है बहुत नहीं। तो मतलब आप संतुष्ट हैं ना बाबूजी? कुल मिला के है कि आप मतलब आपसे ही तो हम सब बहुत कुछ सीखा हमने। रिजल्ट इसका अच्छा है, हाँ, और बढ़िया है। इसको जो है इसलिए उनको मैंने कहा कि आपको मैं छोड़ ला दूँगा। नहीं, आप संतुष्ट हुए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है पिताजी, क्योंकि है क्या ना कि मतलब हर उम्र में काम करे ये। बच्चों के जैसे हाइट भी बढ़ा रहा है, बड़ों में चुस्ती फुर्ती लेकर के आ रहा है, ऊर्जा की कमी नहीं है, जो अलग अलग लोग, एक तो बहुत सस्ता है, 250 ग्राम 150 रुपये में है, तो इतने सारे कम्बिनेशन में इसको हमने इसीलिए बनाया बाबूजी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें अपने से, और आयुर्वेद से भी जुड़ सकें लोग। क्योंकि ऐसे लोग क्या सोचते हैं, अरे कुछ भी नहीं, वो रिवाइटल खा लेंगे तो ये खा लेंगे तो वो खा लेंगे, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि आयुर्वेद में बहुत सस्ते रूप में 150 रुपये में पूरा हेल्थ है महीने भर का। ये वो कुछ ले आए जो है, क्या नाम के, बीच में एक अकाल पर्पस। अच्छा भाई साहब, कुछ खाए तो उससे थोड़ा सा मतलब रहा। जो और चीज़ें हैं उनसे जो है आपको मतलब पूरा जो है वो नहीं मिलेगा। हाँ, और ये है कि पूरा नरिशमेंट दे देगा ना बाबूजी। जो है अगर 1 महीने आप यूज कर तो आपको जो है क्या नाम कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब आंतों का जो माइक्रोबायोटा लेवल है, जो लीवर का फंक्शन है, और जो शरीर में चुस्ती फुर्ती है, वो वापस आ जाएगी एकदम। त्रिफला की विशेषता ही यही है। जैसे जैसे इसका महीने दर महीने उपयोग बढ़ता जाता है, वैसे गंभीर से गंभीर बीमारियां अकेले यही समन करने लगता है। और एडिशनल जैसे इसमें सहजन, ब्राह्मी, और हमने अश्वगंधा, ये सब चीज़ें मिलाई हुई हैं, बेलपत्री वगैरह, थोड़ी सी गिलोय वगैरह। तो ये क्या बहुत संतुलन में पूरा, आज के समय में क्या है कि इम्यूनिटी सबकी डाउन हो रही है, क्योंकि सब हाइब्रिड सब्जियां हैं, खाद पानी वाली चीज़ें हैं, उससे कोई बच नहीं सकता है। अभी इस समय में जो है इकट्ठा कर लो शंखपुष्पी। हाँ बाबूजी, नहीं रखे हैं, 1 बोरा रखवाए हैं, 1 बोरा शंखपुष्पी निकलवाए हैं। अच्छी अभी निकली है। इस समय यही सीजन है उसका, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, तो इसके पहले तैयार हो जाती है शंखपुष्पी। वही सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फूल ऐसे खिली फैली रहती है। नहीं, 1 बोरा निकलवाए थे बाबूजी अभी।
ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी एक बोरा निकलवाए थे और एक बोरा शंख पुष्पी निकलवाए हैं। शंख पुष्पी और गिलोय तो जो है सब गांव से इकट्ठी करवा लिए हैं। पुष्पी सिरप जो है अगर ब्रेन और गर्मियों के लिए तो रामबाण है। रामबाण है, बच्चों के लिए नहीं, जब गर्मियों में इसको निर्मित करेंगे तो चूंकि सर्दियों में थोड़ा सर्दी होने का डर रहता है ना, तो इसलिए जो गर्मियों वाला इसको बनाएंगे अभी। तो आगे उसमें जैसे ब्राह्मी तो डाल ही रहे हैं हम, शंख पुष्पी भी थोड़ी डालेंगे, तो उससे क्या है, शीतलता भी बनी रहेगी और थोड़ा सा दिमागी संतुलन भी बना रहेगा। लोगों के अंदर जो गुस्सा चिड़चिड़ाहट है वो भी शांत रहेगा। हालांकि अपने आप में ये बहुत मतलब बहुत सोच समझ करके बाबूजी ना, बहुत लोगों की राय विचार करवा करके तब इसको निर्मित करवाया गया। मेंटली काम करने वाले लोग इनके लिए जो है रामबाण है वो शंख पुष्पी का सिरप जो है शंख पुष्पी, और खास करके शंख पुष्पी चूर्ण या हाँ जिस भी रूप में इस्तेमाल हो जाए शंख पुष्पी को छाया में सुखा करके चूर्ण बना दे और उसकी बराबर मात्रा में जो है वो मिश्री मिला दें धागे वाली। हाँ और तो थोड़ी सी सौंफ भी मिला सकते हैं उसमें 10% का 5% काली मिर्च मिला दें। हाँ तब तो एकदम पूरा ज़बरदस्त। नहीं तो इसमें जैसे अभी इसमें बाबूजी गर्मियों में तो हम शंख पुष्पी मिलाएंगे, बाकी इसमें जो कुछ मिला है जैसे सहजन है, अपने आप में बहुत भरपूर है। हर प्रकार के दर्द, शरीर की कमजोरी, न्यूट्रिएंट की कमी, सब में सहजन अपने आप में सुपर फूड बोला ही गया है उसको। और इसमें बेलपत्री है तो पूरी तरीके से लीवर, पैंक्रिया मतलब इसको जो मधुमेह वाली स्थिति है उसको नियंत्रित कर रही है। हरण, आंवला, बहेड़ा अपने आप में अद्भुत महाफल है ही हैं। वात, पित्त, कफ तीनों का समन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं शरीर में। और गिलोय है त्रिदोष सामक अपने आप ही है ना। यूरिक एसिड हो, चाहे इम्यूनिटी वाली सिस्टम हो, सर्दी खांसी बुखार अकड़न जकड़न कुछ भी समस्या हो शरीर में, सुपर एंटीबायोटिक है वो लेते हैं जो है क्या नाम के वो भाप लेते हैं। हाँ हमसे कहें भाप नहीं था लेकिन फायदा कम होता है। हाँ और अगर हम तो कहें कि डॉक्टर से बताए डॉक्टर से हाँ हाँ तो कहें कि जो है आती आप 4 बार लो। हाँ नेबुलाइजर जो लेते हैं फिर कहेंगे 6 बार लो। हाँ ऐसे करत तो दिन भर करिए, दिन भर लेते रहो। कहा ये कोई निदान नहीं है, तो केवल थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा जो ब्रोंकियल ट्यूब हल्की सी फैल जाती है और स्पाज्म कम हो जाता है। और उसके दूसरे साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं बाबूजी ना, जो केमिकल है वो उस केमिकल के दूसरे साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर कायदे से किसी को भाप लेना ही है तो उसमें थोड़ी अजवाइन डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, थोड़ा तुलसी पत्र डाल दीजिए उसमें, थोड़ा गिलोय डाल दीजिए उसमें, और थोड़ा उसमें हल्का सा कपूर डाल दीजिए उसमें, थोड़ा सा हल्का ना। और इसका जैसे ही भाप लेंगे उनका हम बताएं अगर आपको वो लेना हाँ नेबुलाइजिंग करना है कि वो साफ हो, नली हाँ श्वास नली साफ हो जाए, तो उसके लिए तो आप जवाइन को थोड़ा सा कुचल दीजिए। हाँ कुचल दीजिए और उसके अंदर मामूली जो है वो डाल दीजिए, या एक बट्टी छोटी आती है उसके अंदर डाल करके पतले कपड़े में उसको बांध दीजिए। कपूर वाली बट्टी जो आती छोटी सी, हाँ बस, और उसको पतले कपड़े में बांध दीजिए। ऑक्सीजन भी बढ़ाएगा एकदम उसको आप तुरंत, और मुंह से भी अंदर हाँ तो उससे क्या होगा पूरा फेफड़े वगैरह का इन्फेक्शन भी खत्म कर देगा वो। इन्फेक्शन, बलगम बनना, श्वास नली की दिक्कत कोई भी हो, इसलिए डाला जाता है कि कपूर जो है ऑक्सीजन बहुत बढ़ाता है। उसकी सुगंध को जो है उसके जो सुगंध है उसकी जवाइन की, उसको अपने साथ लेकर के अंदर जाता है। हाँ बाकी कपूर की कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। हाँ मतलब वो श्वास नली को खोलता है। बिना कपूर के वो जवाइन जो है अंदर जाएगी नहीं, वो उसकी खुशबू नहीं जाएगी। जैसे शहद होता है ना, शहद योगवाही है। जिस औषधि के साथ लेते हैं उस औषधि को गुण बढ़ा करके जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देगी। योगवाही है, जुड़ जाती है साथ में। तो कुल मिला के इस महात्रिफला संतुलित है ना बाबूजी। ठीक है, इसलिए हम उनको तो कुल मिला के सबसे बड़ी चीज़ संतुष्टि है बाबूजी। हमारा एक चीज़ है कि हम ये देखते हैं कि जो है किसी को अगर किसी को फायदा हो तो लोगों तक पहुँचे ना। हाँ बाबूजी, सबके पास। अच्छा प्रणाम। हाई लो बीपी एवं
पीलिया के मुफ्त उपचार हेतु ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय श्री सिया राम।